और चलिए अब रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। आज कोटा संभाग के दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां में बाढ़ ग्रसित इलाकों का ले रहे जायजा। अपने दौरे के तहत कोटा पहुंचने के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का दौरा किया। बूंदी जिले का सीएम ने किया हवाई सर्वेक्षण। सीएम अशोक गहलोत का कोटा पहुंचने पर कोटा एयरपोर्ट पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया स्वागत। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी एयरपोर्ट पहुंचे। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी रहे मौजूद। उदयपुर में लगातार बारिश का दौर जारी। जलस्तर बढ़ने से पिछौला झील का पानी लेक पैलेस में जा घुसा। होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर कोटा में कांग्रेसी कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावितों की मदद में जुट गए हैं। कांग्रेस नेता अमित धारीवाल जल भराव वाली बस्तियों और बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे और बंदोबस्तों को लेकर कलेक्टर से भी मुलाकात की। उदयपुर के गोगुंदा में हाईवे पर गिरी चट्टान। बारिश की वजह से पहाड़ों से गिरा मलबा। एक तरफा यातायात होने से टला बड़ा हादसा। उदयपुर के गोगुंदा में जाम्बुडिया की नाल में तेज बहाव में एक कार बह गई। ग्रामीणों की सूचना पर गोगुंदा, सुखेर और अंबा माता पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार सवार लोगों को निकाला बाहर। धौलपुर में चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 15.81 मीटर पर पहुंच गया है। जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में मुश्किलें बढ़ गई है। जिले के 120 गांव बाढ़ की चपेट में है। वहीं 80 गांव में बिजली की सप्लाई भी काटनी पड़ी है। सेना और एसडीआरएफ मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटे। चंबल के रानी बना मुक्तिधाम बाढ़ की चपेट में आया। फिलहाल मुक्तिधाम में नहीं हो सकेगा अंतिम संस्कार। वहीं सर मथुरा और राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांव के रास्ते कट गए हैं। कोटा के चंबल में पानी की आवक को देखते हुए कई गांव में बाढ़ के पानी के हालात बन गए हैं। सेना के जवानों ने करीब 1 दर्जन से अधिक गांव और को खाली कराया है। धौलपुर में चंबल के जलस्तर का 26 साल का रिकॉर्ड टूटा। खतरे के निशान से 16 मीटर ऊपर बह रहा है। 120 गांव बाढ़ की चपेट में। चंबल नदी में आई बाढ़ से सैकड़ों बीघा बाजरा, दलहन, तिलहन, ग्वार और ज्वार की फसल हुई बर्बाद। बारां के छबड़ा छिपा बदौड़ा उपखंड में बाढ़ से बिगड़े हालात। सेना के जवानों ने नीमथुर गांव से बाढ़ में घिरे हुए करीब 81 लोगों को सुरक्षित निकाला। वहीं भैरूपुरा, कालूपुरा, बालदड़ा गांव से लगभग 490 लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर निकाला। बारां के सिसवाली कस्बे में काली सिंधी नदी में आए उफान से लोगों के घरों में पानी घुसा। गुलाबपुरा में नदी का पानी घरों में घुसा है। परिवार के लोगों ने मंदिर के शिखर पर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों ने ट्यूब की मदद से परिवार को निकाला सुरक्षित बाहर। बारां जिले के अंता में काली सिंध नदी के उफान के चलते आधा दर्जन गांव इसकी चपेट में आ गए हैं, जिसके चलते ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। वहीं नागदा में धार्मिक स्थल शिव मंदिर के चारों तरफ पानी भर जाने से मंदिर के गेट को करना पड़ा बंद। बारां जिले के अंता में काली सिंध उफान पर, जिसके चलते पुलिया के अंतिम छोर के किनारे पानी के कटाव हो जाने से नेशनल हाईवे 27 की एक साइड सेफ्टी वॉल टूट गई। बारां जिले में पिपलोद गांव के पास अंधेरी और पार्वती नदी के मध्य स्थित टापू वाले खेत पर 3 दिन से भूखे प्यासे फंसे पिता पुत्र का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर निकाला सुरक्षित बाहर। काली सिंध नदी में आए उफान के चलते अंता पंचायत समिति के बाल बड़ा गांव में भी जमकर तबाही देखने को मिली है। अचानक आए पानी के चलते गांव के लोग गांव में ही फंस कर रह गए। टोक में 3 साल के बाद बिसलपुर बांध लबालब बांध का लेवल 315.34 मीटर तक पहुंचा। त्रिवेणी का गेज 4.10 मीटर से ऊंचाई पर बह रही है। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोक के लिए 2 साल का पानी आया। अजमेर के आना सागर स्कैप चैनल से बहकर सागरमती नदी से आने वाले पानी से पीसांगन का गोविंदगढ़ बांध लबालब हो गया है। आना सागर स्कैप चैनल के पानी से गोविंदगढ़ बांध छलक गया है और पानी की चादर चल रही है। मेवाड़ में भारी बारिश के बाद बनास नदी में पानी आने पर स्थानीय लोग इतने खुश हैं कि बाकायदा ढोल नगाड़े लेकर स्थानीय नदी के किनारे पहुंचे और पूजा अर्चना की। चित्तौड़गढ़ के बेंगू से विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी की सतर्कता ने इलाके के लोगों को जलभराव की समस्या से दिलाया निजात। रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध के 16 गेट खुले हैं, लेकिन इसके बाद भी यहां पर ऐसा पहली बार हुआ है जब रावत भाटा से चित्तौड़गढ़ और भैंस रोडगढ़ का संपर्क नहीं टूटा। छात्र संघ चुनाव को लेकर 26 अगस्त को मतदान। छात्र संघ चुनाव 2022 के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी तैयार। मतदान से पहले चुनावी शोर शराबत थमा।
जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हरेंद्र चौधरी ने अपने पैनल के साथ भोपालगढ़ कस्बे समेत आसपास के गांव में पहुंचकर जनसंपर्क किया और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। सीकर जिले के नीमका थाना में छात्र संघ चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी। SNKP महाविद्यालय में छात्रों के दो गुट हुए आमने सामने। बांसवाड़ा जिले में छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्र संगठन के पदाधिकारियों और छात्रों में खासा उत्साह। जिले के 8 कॉलेज और 1 विश्वविद्यालय में चुनावी माहौल देखा जा रहा है। आज चुनाव के अंतिम दिन भी लगातार छात्र छात्राओं से अपील करते हुए नजर आए। जयपुर के गलता गेट इलाके में आटा कारोबारी के घर में करोड़ों की डकैती। 5 बदमाशों ने डकैती की वारदात को दिया अंजाम। खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर कारोबारी सत्यनारायण तांबे के घर में घुसकर हथियारबंद बदमाश कर रहे थे डकैती। हथियारबंद बदमाशों ने कारोबारी की पत्नी, 2 बहू और बेटे समेत 3 पोतों को बनाया बंधक। लुटेरों ने करीब 70 लाख रुपए और 1.5 लाख के सोने के जवारत पर किया हाथ साफ। जयपुर के चाकसू में ज्वेलरी की दुकान के साथ व्यापारी के साथ लूट हुई। बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की। करीब 12 किलो चांदी, 100 ग्राम सोना ले गए बदमाश। पुलिस तफ्तीश में जुटी। सवाई माधोपुर के बौली में एक निजी हॉस्टल से 5 बच्चे फरार। हालांकि बाद में सभी बच्चों को पकड़कर वापस हॉस्टल पहुंचाया गया। अजमेर जिले के सावर थाना इलाके में पिपलिया खाल में बहे युवक का शव मिला। तीसरे दिन कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला गया बाहर। सीकर के नीमका थाना इलाके में एक शख्स का शव मिलने के बाद सनसनी। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोग धरने पर बैठे। डूंगरपुर जिले के करौली फला बुझाड़ा गांव में लापता शख्स का शव एनीकट में मिलने से सनसनी फैल गई। ये शख्स पिछले 2 दिन से लापता था। परिजन कर रहे थे तलाश। किशनगढ़ में 3 तलाक का मामला है सामने। आरोपी ने दूसरी शादी कर पहली पत्नी को 3 तलाक बोलकर मारपीट की, गहने उतारे और घर से निकाला बाहर। जोधपुर में कमिश्नरेट ईस्ट टीम को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर उनसे 6 अवैध देसी पिस्टल के साथ 44 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन को किया बरामद। जोधपुर के देचू में दादा और दादी का मानवीय चेहरा आया सामने। से खाला गांव में दादी ने बच्चे को हाथ पैर बांध कर रखा था। ग्रामीणों ने मासूम के हाथ पैर खोलकर पुलिस को दी सूचना। झुंझुनू के सिंघारा में 6 साल के मासूम के साथ दरिंदगी की कोशिश करने वाले 70 साल के बुजुर्ग को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महज 12 घंटे में ही पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। दादारामगढ़ के गांव मंडा गांव में ज्वेलर्स की दुकान में हुआ चोरी का खुलासा। मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को धर दबोचा। चोरों ने वारदात करना कबूल किया। सीकर थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी की एक बाइक को भी बरामद किया है। आरोपी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन चोरी की वारदातों को दे रहा था अंजाम। डूंगरपुर जिले की पुलिस ने स्पेशल टीम ने बिछवाड़ा में गीली लकड़ियों से भरे हुए 6 ट्रक को पकड़ा। उदयपुर से गुजरात तस्करी हो रही थी लकड़ियां। 6 आरोपी हुए गिरफ्तार। अलवर में बुध विहार में रहने वाले लोगों को पेयजल की समस्या का करना पड़ता है सामना। इससे नाराज महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ADM सिटी को ज्ञापन सौंपा और पानी की समस्या दूर करने की मांग की। अलवर बीजेपी की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेलगाम भ्रष्टाचार और दलितों पर बढ़ते अत्याचार का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। जयपुर में बेसमेंट खोदते समय 2 मंजिला दुकान ढही। हादसे में बाल बाल बचे 3 लोग। मौके पर जुटी भारी भीड़। जयपुर के पृथ्वीराज नगर मानसरोवर में श्रीराम विहार विस्तार की घटना बताई जा रही है। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं। चित्तौड़गढ़ के बेगू में रात को भारी वाहन ने गौवंशों को कुचला। घटना पारसोली रेलवे स्टेशन के राजगढ़ के बीच हुई है, जिसमें 5 से 6 मवेशियों की मौके पर मौत हो गई। वहीं एक घायल बैल ने आज सुबह दम तोड़ दिया। जयपुर में पूर्व मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खान की जयंती आज। PCC मुख्यालय पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। पूर्व सांसद अशरफ अली टाक, PCC मुख्यालय प्रभारी सचिव राम सिंह कसवा, अयूब खान, जसवंत गुर्जर समेत तमाम लोग रहे मौजूद। डिस्कॉम अधिकारियों ने बाबा रामदेवरा के भादवा मेले को लेकर बिजली व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वोल्टेज की समस्या का लंबे समय से हुआ समाधान। मेला व्यवसाय में नए लगाए गए पोलों, ढीली तारों के कसने के साथ ही वोल्टेज की समस्या का समाधान करने का निर्देश। प्रदेश में कोरोना के 495 मरीज आए सामने, जिसके बाद एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 3919 हो गई। सबसे ज्यादा मरीज राजधानी जयपुर में 171 आए सामने। डिकल स्टोर्स ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर्स को जल्द मिलेगी बड़ी राहत। ड्रग डिपार्टमेंट ने रिस्क बेस्ड रैंडमाइज्ड सैंपलिंग सिस्टम डेवलप किया। इसके जरिए अब ड्रग ऑफिसर्स की मनमानी पर कसेगी नकेल।
अजमेर के नसीराबाद छावनी परिषद में लोगों ने जमकर किया हंगामा। लोगों की जान पर खतरा रहा है मंडरा। आपको बता दें, लोगों ने निर्धारित सीमा से ज्यादा ऊंचे मकान बना लिए हैं। ऊंची बिल्डिंग के चलते छावनी क्षेत्र में सुरक्षा के साथ साथ जान माल का खतरा। बांसवाड़ा जिले में लगातार बदल रहे मौसम के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ा। रोजाना जिले में चिकित्सालयों में बढ़ रही है मरीजों की संख्या। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटते हैं फौरन। भैया जी आ गए। भैया जी शहर जाकर काफी तरक्की कर लिया। हाँ भैया जी, थोड़ा ट्यूशन हमें भी दे दो। अरे लल्ला 70 टोटका करना पड़ता है। बाबा का दिया हुआ अंगूठी, 16 सोमवार का व्रत। अरे बाप रे भाई, हम तो बस फ्री डिश पर चैनल नंबर 70 लगा लेते हैं। तरक्की मतलब फ्री डिश चैनल नंबर 70। 2 आसान से सवालों के जवाब और जीतो ढेरों इनाम। जी न्यूज पे ज्ञान भी इनाम भी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। एक बार फिर रुक करेंगे रफ्तार के साथ खबरों पर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में छात्रों की यूनिफॉर्म की सिलाई पर फंसा पेंच। इसके बाद अब शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को अतिरिक्त बजट को लेकर लिखी चिट्ठी।
भीलवाड़ा में ग्राम पंचायत काछोला में व्यवसायिक भूखंडों और निर्मित दुकानों के नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने का मामला आया सामने। आरोप है कि सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी ने अतिक्रमी भूखंडधारियों से मिली भगत करके प्रति पट्टा लाखों की राशि के तौर पर वसूली की। जोधपुर के रामदेवरा मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के मद्देनजर रेलवे ने विशेष व्यवस्थाएं की। मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू। रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट, खिड़कियां, पीने के पानी की व्यवस्था, पर्याप्त रोशनी, शौचालय, खाने पीने के स्टॉल्स भी लगवाए। गायों में लंपी बीमारी को लेकर नवकार धाम के जैन संत लाभ मुनि महाराज भी गौवंश के इलाज में जुटे हैं। महाराज की ओर से आयुर्वेदिक लापसी बन गया है कर गायों को खिलाई जा रही है। उदयपुर नगर निगम में षष्ठम वित्त आयोग की पंचायत राज संस्थाओं के साथ संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में एसएफसी फंड से पंचायती राज संस्थाओं की अपेक्षाओं और पंचायती राज महकमे को बेहतर करने के लिए सुझाव लिए गए। जोधपुर जिले के पाड़री मंगालिया में गौशाला में 25 कंपाउंडर्स की टीम करीब 30 गौवंशों में फैली लंपी स्किन बीमारी से बचाव में जुटी है। बीमारी के चलते गौशाला में निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन कर 25 कंपाउंडर की टीम ने गौवंशों का इलाज शुरू किया। जोधपुर में लंपी स्किन बीमारी से गौवंश को बचाने के लिए छोटे छोटे बच्चे भामाशाह बने। पिपाड़ शहर की छोटी सी बच्ची खुशी मारोठिया ने रेलवे स्टेशन पर चल रहे संक्रमित गौवंश आइसोलेशन सेंटर पर जाकर अपने गुल्लक में जमा किए गए 2,880 रुपए राशि दान की। जयपुर में आयोजित साप्ताहिक कार्यक्रम में श्रृंखला में गायक हेमराज भट्ट ने कृष्ण भक्ति से उत्प्रोत भजनों की प्रस्तुति देकर दर्शकों को माखन चोर के रंग में रंग दिया। ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। मसूदा पंचायत समिति मुख्यालय पर कार्यों के बहिष्कार को लेकर ग्राम विकास अधिकारी बैठे धरने पर। भारतीय जनता पार्टी मंडल डेंगाना की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में शहर मंडल की कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। कार्यकारिणी में 6 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 6 मंत्री समेत 18 पदाधिकारी घोषित। सीकर के अजीतगढ़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया गया। महिला कांस्टेबल सुमन वर्मा और पूजा ने विद्यालय का छात्राओं समेत शिक्षकों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। गौड़ ब्राह्मण समाज की ओर से जैतारण में एक भव्य आयोजन किया गया, जहां मादी गौड़ समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। 25 हुनर बच्चे, 21 भामाशाहों समेत प्रतिभावान छात्रों को सम्मानित किया। केजरीवाल के घर पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक। सभी विधायकों से पार्टी ने साधा संपर्क। आपने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त की साजिश का आरोप। शराब नीति पर सियासी शोर के बीच दिल्ली सरकार की अहम घोषणा। 26 अगस्त को बुलाया विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने विधानसभा में विपक्षी एकता कदम भरा। कहा कि सब लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो 2024 का रिजल्ट कुछ और होगा। बिहार में सीबीआई के छापे से मिले 200 से ज्यादा जमीन के सेल डीड। आरजेडी नेता सुनील सिंह और फयाज अहमद का दावा, रेड में सीबीआई को कुछ नहीं मिला। पटना में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के घर पर करीब 13 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। 2,69,000 नकदी का मिलने का दावा। सीबीआई की छापेमारी पर आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह का बयान, तेजस्वी यादव को फंसाने के लिए जानबूझकर सीबीआई की रेड। मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज के समर्थकों में गुंडागर्दी। सीबीआई टीम के साथ पहुंचे सीआरपीएफ जवानों पर पथराव, 2 जवान घायल। जवानों की बस में भी हुई तोड़फोड़। हैदराबाद में ओवैसी ने दबाव में पुलिस ने 90 उपद्रवियों को छोड़ा। टी राजा की रिहाई के विरोध में पथराव और आगजनी का लगाया आरोप। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, राजा की दोबारा गिरफ्तारी नहीं होने तक बंद नहीं होंगे विरोध प्रदर्शन। बरेली में तौकीर रजा ने भी दिया केंद्र सरकार को अल्टीमेटम। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष बन सकते हैं भूपेंद्र चौधरी, अचानक बुलाए गए दिल्ली। केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और श्रीकांत शर्मा भी रेस में, सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी। जम्मू कश्मीर के साबा में तस्करों की बड़ी साजिश नाकाम। बीएसएफ जवानों की गोली से घुसपैठिए हुए घायल तस्कर से 8 किलो ड्रग्स भी बरामद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पकड़े गए फिदायीन आतंकी तबारक हुसैन का बड़ा कबूलनामा। कहा, पाक सेना के कर्नल ने सीमा पार भेजा। राजौरी के नौशेरा सेक्टर में घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया आतंकी तबारक फौज पर हमले के इरादे से आया था। 2 साथी आतंकी हुए ढेर। मधुबनी में आरजेडी सांसद फयाज के समर्थकों ने की गुंडागर्दी। सीबीआई की टीम के साथ पहुंचे सीआरपीएफ जवानों पर हुआ पथराव, 2 जवान घायल। जवानों की बस पर भी हुई तोड़फोड़। सोनाली फोगाट मौत के मामले में भाई रिंकू का बड़ा आरोप। पीए सुधीर ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया रेप, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पीए सुधीर सिंह पर सोनाली की संपत्ति हड़पने और हत्या का साजिश रचने का लगाया आरोप। भाई रिंकू ने गोवा पुलिस को लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। गुपकार गठबंधन में फूट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। महाराष्ट्र के जालना में बाइक हादसे में 2 बच्चों की बाल बाल बची जान। एस्केलेटर अटकने से हुआ हादसा। घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद।
छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा स्वाइन फ्लू का कहर, 7 नए मामले आए सामने, मरीजों की संख्या पहुंची 135। मुरैना में राहत शिविर में बाढ़ पीड़ितों से मिले एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, मदद का दिया भरोसा, 3 जिलों के कलेक्टर और जनप्रतिनिधियों के साथ बाढ़ के हालात पर बैठक। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते आफत, आधे से ज्यादा जिलों में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। कानपुर में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का खतरा, गंगा बैराज से 30 गेट खोले जाने के बाद सीढ़ियां हुई जलमग्न। झांसी बेतवा नदी पर बने टापू पर 2 युवक फंसे, जिला प्रशासन दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाला। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। अब बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।